फ्रेंड, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। चलिए जो है आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पक्का आना ही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो द्विघात बहुपद 4y² माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, इसको हल करते हैं। यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है 4y² माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है फर्स्ट इंटू लास्ट में इसको तोड़ेंगे। तो 4y² है ना, तो 4y² से सीधा जो है एक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4y²। यानी यहाँ पे 4y² में एक से गुणा होगा तो क्या होगा 4y² हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में जो है -4y है तो इसको -4y लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, ये -4y को ऐसे तोड़ना है कि जो है जोड़ने या घटाने पे -4y आ जाए और गुणा करने पर जो है 4y² आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ते हैं। देखिए 4y² है तो 4y² होगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए -4y के जो है जगह पे हम -2y और फिर -2y लिख सकते हैं। देखिए -2y और फिर -2y इसको जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, जो है -4y हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा -2y और -2y जोड़ेंगे तो -4y होगा, यानी एक शर्त तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, ये दोनों को गुणा करने पर -4y² आना चाहिए। तो देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 दूनी क्या होगा 4 और y में y से गुणा होगा तो y² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा दोनों शर्त पूरा हो गया। फिर यहाँ पे +1 है तो +1 लिखेंगे। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखेंगे कि 4y² और फिर इधर 2y है, दोनों बगल क्या कॉमन है, तो कॉमन हमको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। 4y² है, यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में 2y कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, ये 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए 4 में से तो 1 2 कॉमन हो गया तो 1 2 बचेगा। फिर यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे y² है तो 1y तो कॉमन हो गया तो 1y यहाँ बचेगा, माइनस है तो माइनस होगा। फिर यहाँ पे समझिएगा, देखिए ये पूरा का पूरा 2y जो है कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे समझिएगा, ये पूरा 2y कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 2y और 1 के जगह पे जो है कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा। अब हम यहाँ से -1 कॉमन कर देते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्या कर दिए, -1 कॉमन कर दिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, जो है माइनस तो कॉमन हो गया है तो प्लस बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और फिर क्या बचेगा, y बचेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस होता है माइनस गुणे माइनस करके, तो माइनस तो कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस बच जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ 1 जो है यहाँ पे गुणे में 1 छिपा है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो है 1 कॉमन हो गया तो एक ये जो है 1 ये बचेगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे देखिए 2y-1 कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 2y-1, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2y-1 कॉमन हो गया तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा। चलिए फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2y-1 तो कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू में 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2y-1 = 0 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y-1 = 0। फिर यहाँ पे देखिएगा, इसको भी लिख लेंगे 2y-1 = 0, 2y-1 = 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो है 2y है तो 2y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0, और माइनस जो है 1 है, बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो +1 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2y = क्या हो जाएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे जो है 2 गुणा कर रहा है y में, बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा तो y बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा 2y बराबर क्या होगा, यहाँ पे बराबर 0 है तो बराबर 0। अब देखिए -1 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो +1 होगा। अब यहाँ पे 2y बराबर हो जाएगा 0 और 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा तो y बराबर 1/2 मिलेगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो y बराबर 1/2 मिला है, ये अल्फा के मान होगा, और ये y बराबर 1/2 मिला, ये किसका मान होगा, बीटा का मान होगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए क्या बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें।
अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे इस समीकरण को देखते हैं और समझते हैं। देखिए समीकरण क्या दिया था, 4y² माइनस 4y प्लस 1, ये ना समीकरण है। 4y² माइनस 4y प्लस 1 है ये समीकरण। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ये a का मान हो गया, ये -4 है b का मान हो गया, ये 1 है ये c का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा का जो मान है वो 1/2 है। अल्फा के मान क्या है, अल्फा के मान यहाँ पे 1/2 है, तो अल्फा के मान 1/2 रखेंगे। चलिए यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, अल्फा के मान जो है 1/2 है, तो अल्फा का मान 1/2 रखेंगे। फिर यहाँ पे जो है बीटा है, बीटा का मान 1/2 है, तो बीटा का मान यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। बीटा का मान यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, बराबर माइनस है तो माइनस। बी है ना, तो बी का मान क्या है, यहाँ पे -4 है, तो बी का मान क्या रखेंगे, -4 रखेंगे। और फिर यहाँ बट्टा में ए है, तो ए का मान 4 है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। नीचे हर में जो है दोनों संख्या जो है सेम है, तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, यानी 1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4/4 होगा। अब ये देखिए 4 से 4 एक बार में कट गया। यहाँ पे देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2/2। इधर 1 है ना, तो देखिए 2 से 2 ये भी एक बार में कट गया, तो क्या हुआ, 1 = 1 मिला। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल जो होता है, यहाँ 1 बराबर तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान क्या है भाई, अल्फा का मान है 1/2, तो अल्फा का मान 1/2 रखेंगे, इंटू है तो गुणा। फिर बीटा का मान क्या है 1/2, तो बीटा का मान भी 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। अब c का मान रखना है, तो c के मान जो दिया है वो क्या दिया है, 1 दिया है, और बट्टा में a है, तो a का मान क्या है, 4 है। अब यहाँ पे देखिए 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। और फिर यहाँ पे 1/4 है, बराबर के बाद तो 1/4, देखिए ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है सत्यापित हुआ, प्रूफ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है पूरे वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसके शून्य क्या है, √3 + 1 एवं √3 - 1 है। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या है, जो √3 + 1 दिया है, इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, यानी √3 + 1 बराबर क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। और फिर यहाँ पे क्या दिया है, √3 - 1 दिया है, यहाँ पे √3 - 1 दिया, इसको क्या मान लेंगे, हम बीटा मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x² है तो क्या होगा, x², माइनस है तो माइनस। अल्फा का मान रखना है, तो अल्फा का मान √3 + 1 है ना, तो लिखेंगे √3 + 1। ये जो है √3 + 1 हम अल्फा का मान लिख लिए, प्लस है फार्मूला में तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ बीटा है, तो बीटा का मान √3 - 1 है, तो इसको लिख लेंगे बीटा का मान √3 - 1। फिर यहाँ इंटू x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा के मान क्या है, अल्फा के मान है √3 + 1, तो अल्फा के मान लिखेंगे √3 + 1। और फिर इंटू है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फार्मूला में इंटू है तो गुणा लिखेंगे। अब बीटा है तो बीटा का मान √3 - 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बीटा का मान √3 - 1। बस अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए x² है तो x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए +1 और -1 कट जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए एगो √3 और एगो √3, तो 1 √3 और 1 √3 का एगो हुआ, जोड़ेंगे तो एगो √3 और एगो √3 हो जाएगा, 2 गो √3 हो जाएगा। फिर इंटू में x है तो इंटू x लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिए, प्लस है तो प्लस होगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाएंगे a + b इंटू क्या हो जाएगा, a - b होता है, a² - b² होता है। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। अब देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में a है तो a का स्क्वायर किया है ना,
तो यहाँ पे √3 है, √3 है, तो हम भी √3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए √3 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखिए फिर फार्मूला माइनस है, जैसे ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, तो फार्मूला माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे ही। फिर यहाँ बी है तो बी का, यहाँ पे समझिए देखिए यहाँ बी है, फार्मूला में बी है तो बी का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पे एक है तो एक का क्या होगा, स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे जो है a + b × a - b का फार्मूला a² - b² पे इसको तोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट आगे स्टेप। x² है तो x² माइनस है तो माइनस, 2√3x है तो 2√3x हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो केवल क्या होगा 3, माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, x² - 2√3x हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 में से गया तो क्या होगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस बार एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो आप लोग जो है वीडियो पे बने रहिए और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा कामा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करते हैं और समझते हैं। देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 4x² - 4x + 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो है 4 है, ये a का मान हो जाएगा, ये -4 ये b का मान हो जाएगा, ये जो 1 है ये c का मान होगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, हमको जो है सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन की अल्फा बटा बीटा फिर प्लस बीटा बटा क्या दिया है, अल्फा दिया है। तो इसको हम हल करते हैं और समझते हैं ध्यान से। देखिए बीटा और अल्फा और बीटा का अगर एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा अल्फा × बीटा। देखिए अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा से अल्फा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर बीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा में होगा तो बीटा में बीटा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा² + बीटा² का एक फार्मूला यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है a² + b² का, a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab होता है। ये होता है a² + b² का, a² + b² का फार्मूला जो होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फार्मूला पे जो है, इसी फार्मूला पे इसको हम तोड़ेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या है a + b है तो हम भी क्या लिखेंगे, अल्फा + बीटा लिख लेंगे, अल्फा + बीटा। फिर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर फार्मूला माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 होगा, यहाँ a है तो a का मान क्या है भाई, देखिए a का मान क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ इंटू है तो इंटू होगा, फिर बीटा है तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे b है तो बीटा का जो है b का मान बीटा हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, इस फार्मूला पे हमने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ देखिए अल्फा × बीटा है तो अल्फा × बीटा लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अल्फा + बीटा, यहाँ अल्फा + बीटा है ना, तो अल्फा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 अल्फा × बीटा का फार्मूला होता है c/a। चलिए फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा × बीटा है तो क्या लिख देंगे, c/a। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे माइनस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ b है तो b का मान क्या है, देख लेते हैं b का मान क्या है। यहाँ से रख लेंगे b का मान जो है -4 है, तो यहाँ पे माइनस क्या लिख देंगे 4, देख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान समझिए, देखिए यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो या इसको समझिएगा, पहले जो है हम मान रख लेते हैं फिर उसका स्क्वायर करेंगे, अभी कर सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम जो है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे b है तो b का मान क्या है, -4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे। फिर बट्टा में a है तो a का मान 4 है तो इसको 4 लिख लेंगे। फिर इसका जो है होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, 2 है तो 2 होगा। फिर c है तो c के मान 1 है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और बट्टा में क्या है, जो है a है तो a का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे। फिर यहाँ पे समझिएगा ये मेन बट्टा है। फिर यहाँ c है, बट्टा में क्या है, c/a, तो c का मान क्या है, 1 है तो 1 रख लेंगे। और फिर बट्टा में a है तो a का मान क्या है, 4 है तो 4 रख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 बार में, तो माइनस क्या हो सकता है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे समझिएगा 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, और फिर ये 1/4 हो गया। रुक जा, हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 और 1 का एलसीएम, तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, माइनस है तो माइनस, ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे गुणा, तो 1 में 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, अब बटा में 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 गो में से 1 गया तो क्या होगा, 1 होगा, बटा में क्या होगा 2, और फिर 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी देखिए ये कहाँ जाएगा, ये 2 जो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो 2 है नीचे, ये कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, हर में जो जो नीचे 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और क्या होगा, 1 आ जाएगा नीचे, तो 2/1 यानी 2 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो 0 दिया है ये शून्यकों का योगफल है, और जो -4 दिया है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। और फिर ये जो -4 है किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल का मान है -4। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसको लिख लेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x² है तो x² होगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, तो यहाँ 0 है तो 0 रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान इंटू एक्स है तो x होगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -4 रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान -4 रखे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखे, 0 रखे हैं। x² है तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, x² का x² हो गया, 0 से x में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 है वो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो ये सीधा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए -4 है तो -4 होगा, यही हमारा आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे 4t² माइनस 4t प्लस 1 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को अब हम जो है यहाँ पे लिख लेंगे, क्या है, 4t² माइनस 4t प्लस 1 है, इसको लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट को नहीं तोड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए यहाँ ये जो 4 है ये a का मान है, ये जो -4 है ये b का मान है, और ये जो 1 है ये c का मान है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको t का मान निकालना है ना, तो फॉर्मूला लिखेंगे t बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान समझिए, देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या है, b है तो b का मान क्या है, b का मान -4 है तो b के मान क्या लिखेंगे, -4 लिख लेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ b है तो b का मान -4 है तो -4 लिखेंगे, b का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान रखना है, 4 है a का मान तो 4 रखेंगे। फिर यहाँ पे c है तो c का मान 1 है तो गुणे 1 रख देंगे। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बट्टा में 2 है तो 2 है तो 2, यहाँ a का मान रखना है, या इंटू है तो गुणा हो जाएगा, a का मान रखना है तो a का मान 4 है तो 4 रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, t है तो t होगा, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 4 होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 चौका 16, 16 कम 16 यानी 16 ही होगा। अब बट्टा में 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, t बराबर क्या मिलेगा, 4 का 4 होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पे देखिए +16 -16 कट के 0 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 0 हो जाएगा। अब बट्टा में 8 है तो 8 होगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, टी बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे जो है 4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, बट्टा क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस है तो ये जो है 2 बार लिखाएगा। अब किस तरह लिखाएगा, तो टी बराबर होगा 4/8। टी बराबर क्या होगा 4/8। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस है तो एक बार ये 4/8 हो जाएगा, फिर माइनस है तो फिर टी बराबर यही होगा, क्या होगा 4/8 ही होगा। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1/2 मिला। फिर यहाँ भी 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी 1/2 यहाँ भी मिला। तो टी के मान क्या मिला 1/2। फिर यहाँ टी के मान 1/2, यानी कहने का मतलब ये जो 1/2 है ये अल्फा का मान हुआ। फिर यहाँ 1/2 है, किसका मान हुआ, बीटा का मान हुआ। ये तो हमारा शून्यक होगा ही। शून्यक हम लिख सकते हैं, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कम 1/2। तो ये तो आंसर हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि जो है चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अब जो है हमको शून्यकों का योगफल क्या होता है, अब हम जांच कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अल्फा का मान रखना है, तो अल्फा का मान 1/2 है तो अल्फा का मान 1/2 होगा। बीटा का मान भी 1/2 है तो 1/2 होगा। और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, ये देखिए यहाँ बी का मान रखना है तो बी का मान -4 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको और नीचे लिख देते हैं। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 1/2, फिर बीटा का मान भी 1/2 है। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बी का मान रखना है तो बी का मान -4 है तो बी का मान क्या रखेंगे -4। और फिर बटा में ए है तो ए का मान 4 है तो ए का मान 4 रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का एलसीएम 2 होगा। और देखिए नीचे वाला हर वाला सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश वाला भी सेम उतर जाएगा, यानी 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। 2/2 बराबर 1 होगा, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1 बराबर क्या मिला 1 मिला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जो है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान तो 1/2 निकला था, फिर यहाँ बीटा का मान भी 1/2 निकला था। और सी है तो सी का मान क्या है, सी का मान 1 है तो 1 रखेंगे। अब बटा में ए है तो ए का मान 4 है, 4 रख लेंगे। 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, 2 दूनी 4, इधर भी 1/4। ये क्या होगा, ये भी बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हुआ। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। समीकरण निकाय 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = क्या है 16 को वज्र गुणन विधि से हल करें। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे जो 3x - 2y = 12 दिया है, इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे यहीं पे हल कर लेते हैं। देखिए 3x - 2y है तो 3x - 2y लिख दिए। ये जो +12 है बराबर के बाएं साइड आएगा तो -12 होगा, इक्वल टू में क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए ये जो 3 है ये a1 का मान होगा, यहाँ पे -2 है ये b1 का मान होगा, और ये -12 है ये किसका मान होगा c1 का मान होगा। फिर यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ पे है 4x - 5y बराबर क्या है 16 है ना। यहाँ पे तो ये बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो क्या होगा -16 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये किसका मान हो जाएगा, ये a2 का मान होगा 4, और ये -5 किसका मान होगा b2 का होगा, ये -16 किसका मान होगा c2 का मान होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा अच्छा से, देखिए अब जो है हमको जो है वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो ये जो है वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है, x बराबर b1c2 - b2c1 बटा a1b2 - a2b1। फिर यहाँ y बराबर c1a2 - c2a1 बटा में a1b2 - a2b1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए सबसे पहले x है तो x हो जाएगा, यहाँ b1 का मान रखना है तो b1 का मान -2 है तो b1 का मान -2 रखेंगे, इंटू है तो गुणा हो जाएगा। c2 है तो c2 का मान यहाँ -16 है तो -16 लिख देंगे, और फिर माइनस है फार्मूला में तो माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ b2 है तो b2 का मान -5 है तो यहाँ पे b2 का मान -5 लिखेंगे, इंटू है तो गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ c1 है तो c1 का मान क्या है -12 है तो गुणे माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए फिर बट्टा में a1 है तो a1 का मान 3 है तो 3 होगा, इंटू है तो गुणा, b2 का मान रखना है तो b2 का मान -5 है तो -5 हो जाएगा b2 का मान। फिर माइनस है फार्मूला में तो माइनस लिखेंगे
फिर यहाँ a2 है, तो a2 का मान क्या है 4 है, तो 4 रखेंगे, फिर यहाँ इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ b1 रखना है, तो b1 का मान -2 है, तो यहाँ b1 का मान क्या रख देंगे -2 रखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए x है तो x होगा बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, अब देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा, अब 12 क्या होगा 60 हो जाएगा। फिर बट्टा में यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, अब 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, क्या होगा -15। फिर यहाँ देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी क्या होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 32 गो में से 60 गो घटाएंगे, तो 32 गो में से 60 गो घटाएंगे तो क्या होगा -28 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ जो है यहाँ पे 8 गो में से 15 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 7 चौका क्या हो जाएगा 28, यानी कहने का मतलब 28 जो है 7 से कट जाएगा 4 बार में, तो जो x के मान निकल के आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा, जो x के मान निकल के आएगा वो 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है y का मान निकालते हैं, y है तो y हो जाएगा बराबर, देखिए c1 है ना, तो c1 का मान यहाँ -12 है, तो हम c1 का मान -12 रखेंगे, इंटू है तो गुणा, यहाँ a2 है तो a2 का मान क्या है 4 है, तो 4 रखेंगे, फिर यहाँ फार्मूला माइनस है तो माइनस, c2 है तो c2 का मान -16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ a1 है तो a1 का मान 3 है, तो 3 रखेंगे, और फिर बट्टा में यहाँ a1 है, फिर a1 का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ b2 है तो b2 का मान -5 है, तो b2 का मान -5 रखेंगे, माइनस का माइनस, फिर यहाँ a2 है तो a2 का मान 4 है तो 4 रख लेंगे, फिर इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ b1 है तो b1 का मान क्या है -2 है, -2 लिख लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का तो माइनस हो जाएगा, 12 चौका क्या हो जाएगा बताइए, 12 चौका 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, अब देखिए 16 यहाँ 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, फिर यहाँ पे प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, अब 5 यहीं 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 48 माइनस 48 कट के क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिएगा 8 गो में से 15 को जाएगा तो क्या होगा -7 गो। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर 0 में 7 से भाग लगेगा तो क्या होगा 0 ही होगा, तो y के मान क्या मिलेगा 0, यानी हमको आंसर मिला x के मान 4 और y के मान 0, यही हमारा आंसर है। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम हल करेंगे। देखिए कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो लिखेंगे कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी लगातार 2 गो धनात्मक पूर्णांक है, अगर एगो मान लेते हैं कि 2 है, तो अगर ये इसके अगला वाला यानी लगातार अगर जो 3 होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये क्या है कि ये पहला धनात्मक पूर्णांक, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला धनात्मक जो पूर्णांक है इसमें 1 अगर जोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा 2, फिर यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा तीसरा मिलेगा। तो अब यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम पहला x मान लिए जो है पहला अगर हम x जो है धनात्मक पूर्णांक मान लिए, तो दूसरा जो होगा वो होगा x+1 होगा। चलिए, तो यहाँ पे 2 गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए हैं। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अब देखिए लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक हो गया, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखिए ये दोनों का वर्ग करेंगे ना, x का भी स्क्वायर और x+1 का भी स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, बराबर 365 लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। अब ये देखिए ये a+b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना पड़ेगा, a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं a का मान है, ये b का मान है। अब यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है तो a का मान x रखेंगे, a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर,
प्लस यहाँ बी है तो बी का मान 1 है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 है तो 2, यहाँ ए है तो ए का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और बी है तो बी का मान क्या होगा, 1 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए यहाँ पे अच्छा समझ लीजिएगा, देखिए बराबर में 365 हो जाएगा। चलिए समझिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पे 2x से 2 से x में गुणा होगा तो 2x होगा, 2x से 1 में गुणा होगा तो 2x ही होगा, और यहाँ 365 है तो 365। अब यहाँ पे देखिए एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्लस 2x है तो प्लस क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे, लेकिन ये प्लस 365 है, बराबर के दाहिने साइड प्लस 365 है तो बाएं साइड आएगा तो माइनस 365 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2x है तो 2x होगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 होगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर एगो में से 365 घटेगा तो माइनस कितना होगा, 364 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखेंगे कि सब में 2 कॉमन है, तो चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर से 2 कॉमन हो गया तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो x बचेगा, और 364 है, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा, तो 2 तो कॉमन हो गया है तो 182 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए 2 गुणा कर इधर तो बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो 0 में जाके 2 भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, यानी मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। और ये 2 जो है जाके इधर क्या कर देगा, भाग करेगा तो 0 ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो हम फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर से सीधे सीधे एक्स स्क्वायर से माइनस 182 में गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस एक्स है तो प्लस एक्स होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला प्लस एक्स है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर एक्स आ जाए और गुणा करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर 182 का एलसीएम तोड़ते हैं तो जो है ध्यान दीजिएगा, 2 बार में जाएगा, ये जो है 2 से ये 91 बार में कटेगा, और फिर ये जो 7 से काटेंगे तो 13 बार में। अब यहाँ पे देख सकते हैं 7 दूनी क्या होगा, 14, 7 दूनी 14 और गुणे 13। अब यहाँ पे समझ सकते हैं 14 13 पे तोड़ेंगे काम निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्लस 14x और फिर माइनस 13x करेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए 14 गो एक्स में से अगर 13 गो एक्स घटाएंगे तो क्या होगा, एगो एक्स हो जाएगा, और फिर जो है एगो सर पूरा हो गया ना, एगो एक्स हो गया। 14 गो एक्स में से 13 गो एक्स घटाएंगे तो एगो एक्स हो गया, एगो सर पूरा हो गया। दूसरा है कि गुणा करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो प्लस गुणे माइनस, माइनस 14 में 13 से गुणा होगा तो 182, एक्स में 1 से गुणा होता है एक्स स्क्वायर, ये भी शर्त पूरा हो गया, बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद में देख लेते हैं माइनस 182 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब जो है दोनों बगल x कॉमन है तो x कॉमन कर लेते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर में से एगो x कॉमन हो गया तो एगो x बचेगा, प्लस है तो प्लस। ये 14x में से x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। यहाँ देखिए ये होता है 182 कब होगा, तो 13 गुणे 14 करने पर क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। देख सकते हैं कि दोनों में तो माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन, दोनों में 13 कॉमन है तो 13 भी कॉमन कर लिए, तो यहाँ से x बचेगा, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा। अच्छा 13 तो कॉमन हो गया है 182 में, तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, बराबर में 0। इधर भी 0 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अब देखेंगे कि x प्लस 14 इधर भी है, x प्लस 14 इधर भी है, दोनों बगल कॉमन है x प्लस 14, तो x प्लस 14 क्या कर दिए हम, कॉमन कर दिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 14 कॉमन तो x बचेगा, फिर माइनस यहाँ x प्लस 14 कॉमन तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, बराबर में 0 होगा। अब चलिए अब इसको इधर हल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस 14 है यहाँ पे, तो x प्लस 14 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए x माइनस 13 बराबर भी 0 हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, x बराबर 0 है तो 0, अब प्लस 14 बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो माइनस 14 होगा,
तो इसलिए x का मान -14 होगा। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है, तो यहाँ जो माइनस आएगा तो ये तो मान्य होगा नहीं। अब आगे बढ़ते इधर x - 13 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस -13 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो +13 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 13, x बराबर क्या होगा 13। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या मिला, 13 मिला। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो जाएगा। तो एक होगा, दिया था x का x + 1 माने थे ना शुरू में, तो यहाँ पे देखिए x का मान जो निकला वो 13 निकला। तो पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया और दूसरा हो जाएगा 13 + 1 मतलब कितना, पहला हो जाएगा 13, 13 × 1 = 14, यानी कहने का मतलब 13 का मान जो है, सॉरी पहला 13 दूसरा 14, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक 13 दूसरा 14, यही हमारा आंसर है।